समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांचं औरंगजेब प्रेम पुन्हा एकदा उफाळून आलंय। अबू आझमी यांनी औरंगजेबाचं पुन्हा एकदा कौतुक केलंय। पाहूया याच संदर्भातला एक रिपोर्ट। औरंगजेब बादशाह कोई खराब बादशाह नहीं थे। औरंगजेब बादशाह की अगर सही हिस्ट्री दिखाई जाएगी, मैं समझता हूं कोई भी हिंदू नाराज नहीं होगा। औरंगजेब एक सही सच्चे इंसान थे, सच्चे मुसलमान थे, जिन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाई नहीं किया। समाजवादी पक्षाचे नेते आणि मानखुर्द शिवाजीनगरचे आमदार अबू आझमी यांचं औरंगजेब प्रेम पुन्हा एकदा उतू चाललंय। कारण अबू आझमींनी औरंगजेबाविषयी पुन्हा एकदा गौरवोद्गार काढले आहेत। औरंगजेब बादशाह कोई खराब बादशाह नहीं थे। औरंगजेब बादशाह की अगर सही हिस्ट्री दिखाई जाएगी, मैं समझता हूं कोई भी हिंदू नाराज नहीं होगा। ये जो है गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। अगर आप प्रोफेसर क्या नाम उनका है, वो अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनके पास जाइए, वो नॉन मुस्लिम है वो, लेकिन वो उनके पास जो हिस्ट्री राम पुनियानी के पास जाइए आप और उनसे पूछिए कि औरंगजेब के बारे में जरा आप बताइए। वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन उनके पास हजारों ऐसी मिसालें हैं कि औरंगजेब एक सही सच्चे इंसान थे, सच्चे मुसलमान थे, जिन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाई नहीं किया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, मैं रहमतुल्लाह अलैह बोलता हूँ कि मैंने उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ा है। उनके बारे में उन्होंने उनकी फ़ौज में उनका सिपाही सालार हिंदू था, और उन्होंने जिस तरह से एक पंडित की बेटी बनारस में जो किस्सा अभी अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको नज़र आएगा। एक उनका सिपाही सालार उस लड़की पे बुरी नज़र रखता था। जब लड़की ने शिकायत किया तो उन्होंने आकर खुद अपने हाथ से उसका दोनों हाथ पकड़ के हाथी के पैरें बांध के फाड़ दिया कि लड़की हिंदू है, मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि मैं इसका और ज़्यादा ख्याल करूँ ताकि इसके दिलो दिमाग में कुछ बात ना है। तो हिंदू भाइयों ने उनके लिए, जहाँ वो फिर नमाज़ पढ़ा उन्होंने चबूतरे पे, वहाँ एक उनके लिए मस्जिद बनाया। आज भी बनारस में मस्जिद है वो। उनकी लिखी हुई चिट्ठी आज भी बनारस हिंदू हिस्ट्री में रखी है कि फ़लाने फ़लाने मंदिर को फ़ंड दो और इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से आसाम के अंदर मंदिर को उन्होंने फंड दिया। तो मतलब ये अब जो है, अच्छा उन्होंने क्या नहीं किया, और सब 1947 में ख़त्म हो गई बातें। अब इन चीज़ों को ला करके इसका राजनीतिक फ़ायदा लिया जा रहा है। टिप्पू सुल्तान इतने बड़े, इन्होंने कितना बड़ा अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, ये हिस्ट्री में सब मौजूद है। अगर मैं उसके बारे में कुछ लोग उनका अपोज करते हैं, उनको गालियाँ बकते हैं और मैं उसका विरोध करूँ तो मुझे टेलीफोन आके मार देंगे। भाई मार दो, मारना जनाना किसी के हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है, जिसने पैदा किया है। काही महिन्यांपूर्वी अबू आझमींनी औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध केला होता। औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि अहमदनगरच्या नामांतराची गरजच काय, असा सवाल अबू आझमी यांनी केला होता। महाराष्ट्र में सिर्फ 3 नाम हैं, एक अहमदनगर, एक उस्मानाबाद, एक औरंगाबाद। 36-37 जिलों में अगर 3 नाम ऐसे हैं जो इससे मुस्लिम नाम नजर आता है, उनको इन 3 नाम को हटाने से अगर महाराष्ट्र की जनता को नौकरी मिल जाती है, यहाँ किसानों का आत्महत्या रुक जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो मैं तालियां बजाकर स्वागत करूंगा। कि मैं कानून के दायरे में रहते हुए हर बात कह सकता हूँ, परंतु मैं जब कुछ ऐसी बात करता हूँ जो कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर 3 ही ज़िले हैं जो मुसलमान के नाम से हैं, और वो नाम पहले से आज नहीं, इतने सालों से चला आ रहा है नाम, वो उस नाम को बदलने की बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ वो नाम नहीं बदलना चाहिए। उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, उससे कोई गरीबी दूर नहीं होगी, उससे बल्कि और जो है बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि उसका नाम बदलने में, बोर्ड बदलना, सब करना, तो उसमें बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है। औरंगजेबाच्या कौतुकानंतर अबू आझमींना धमकीचा फोन आला। शिंदे फडणवीस सरकारनं आपली सुरक्षा कमी केल्याचा दावाही अबू आझमींनी केलाय। भाई मार दो, मारना जनाना किसी के हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है, जिसने पैदा किया है। इंदिरा गांधी जी की बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी, बेचारी मर गई। राजीव गांधी की सिक्योरिटी बहुत, मेरी सिक्योरिटी क्या है? मैं तो बहुत आम मामूली आदमी हूँ, लेकिन मेरी ज़बान बिल्कुल बंद नहीं होगी। मैं सच्चाई ज़रूर बोलूँगा। मैं इस देश में हिंदू मुस्लिम मिलाप चाहता हूँ, और ये सरकारें हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर सत्ता में आना चाहती हैं। अभी तक कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सका है। जो होगा, जो नसीब में लिखा होगा वो होगा, और उसकी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस पता लगाए क्या होता है। परंतु सरकार जो है, जो मेरी सिक्योरिटी पहले थी ना, वो भी कम कर दी गई है पिछले। हम 95 से मुझे सिक्योरिटी है, लेकिन अभी मेरे घर ये 2 सिक्योरिटी रहती थी, पुलिस रहती थी, उसको भी हटा दिया गया। मेरे पास 2 सिक्योरिटी गार्ड चलते थे, उसको भी कम कर दिया गया है। तो अब जो भी सरकार की मर्जी हो करे। औरंगजेबानं हिंदूंवर अनेक कर लादले होते। हिंदूंचे उत्सव, धार्मिक व्रतवैकल्य, पूजा अर्चा यावर निर्बंध आणले होते।
मथुरा इथलं केशवदेवाचं मंदिर, वाराणसीतलं विश्वनाथाचं आणि बिंदू माधवाचं मंदिर, गुजरातमधील सोमनाथाचं मंदिर त्यानं उद्ध्वस्त केलं होतं. औरंगजेबानं राज्यविस्तारासाठी निर्घृण मार्गाचाच अवलंब केला होता. औरंगजेबाच्या जीवनामध्ये कपट, धर्मांधता, अमानुषता ठासून भरली होती. औरंगजेबानं छत्रपती शिवाजी महाराजांना शत्रू मानलंच होतं, पण छत्रपती संभाजीराजेंनाही हाल हाल करून मारलं. औरंगजेबानं स्वतःच्याच भावांची आणि त्यांच्या मुलांची देखील हत्या केली होती. शत्रूला हाल हाल करून मारणारा, स्वतःच्याच भावांचे आणि वडिलांचे हाल हाल करणारा हाच औरंगजेब अबू आझमींसाठी कौतुकाचा विषय झालाय. हाच औरंगजेब ज्यांनी स्वतःच्या बापाला कैदेत टाकलं, हाच औरंगजेब ज्यांनी स्वतःच्या सख्ख्या भावाचं मुंडकं शिरच्छेद करून ते एका प्लेटवर दरबारात सादर करावं आणि ते जे मुंडकं आहे छाटलेलं, ते मुंडकं दरबारात पाहून हास्यस्मित करणारा हाच औरंगजेब दयाळू. म्हणजे स्वतःच्या बापाला तुरुंगात टाकणारा, स्वतःच्या भावांची कत्तल करणारा औरंगजेब जर समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांना दयाळू वाटत असेल तर त्यांची दयाळूची व्याख्या काय ही एकदा समजून घेतली पाहिजे. अबू आझमींच्या स्टेटमेंटनंतर स्वाभाविक जी काही रिॲक्शन शिवभक्तांमध्ये आली असेल आणि आझमी औरंगजेबाला जे दयाळू म्हणतात किंवा त्यांचं त्यावर फार प्रेम उतू आलं. सगळ्यात पहिले तर त्या आझमींना हे माहीत असायला पाहिजे की औरंगजेब बादशाहाने सत्यासाठी स्वतःच्या 7 भावाची कत्तल केली. 7 भावांना मारून तो त्या ठिकाणी बादशाह झाला. त्याच औरंगजेब बादशाहाने जन्मदात्या बापाला जेलमध्ये मरेपर्यंत, ज्याचं नाव किंवा ज्याची प्रेमकारी संपूर्ण जगामध्ये शहाजहानला जेलमध्ये टाकलं आणि स्वराज्याचे रक्षक जे स्वराज्य शिवरायांनी उभं केलं त्याचं रक्षण करणारे धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांना कैद करून 40 दिवस औरंगजेब बादशाहाच्या आदेशानुसार त्यांच्या अंगावर उकळतं पाणी टाकून त्यांची साल काढल्या गेली, त्यांच्या बोटाची नखं उपटल्या गेली, त्यांच्या कानामध्ये उकळतं शिसं ओतलं गेलं, डोळ्यामध्ये जलती सलाखी घातल्या गेली. एवण 40व्या दिवशी त्याची जीभ छाटून त्यांची मान देखील भीमाइंद्राच्या पात्रामध्ये त्यांनी उडवली. अशा क्रूर कर्म्याला अबू आझमी जर या ठिकाणी अशी प्रकारची दयाळू भाषा बोलत असतील आणि पुन्हा उर्मटपणे म्हणतील की असं बोलू, तर असं जर ते बोलत असतील तर मग मात्र त्यांना आम्हाला एक शिवभक्त म्हणून आमच्या स्टाईलमध्ये उत्तर देण्याची गरज आहे, मला असं वाटतं, आणि ते उत्तर आम्ही योग्य वेळी त्याला देऊ. अबू आझमीवरती काय बोलायचं हे त्यांनी ठरवावं ना. जे आमचे बावनकुळे साहेब औरंगजेबजी वगैरे असं म्हणत आहेत त्यामुळे औरंगजेबजी इतक्या आदराने उच्चार करणाऱ्या बावनकुळेंनी यावरती बोललं पाहिजे. एरवी इतरांना वेगवेगळ्या पदव्या देणारी माणसं रियाज अलींच्या सोबत रील्स बनवणाऱ्या लोकांबद्दल काहीच बोलत नाहीत किंवा औरंगजेबजी असा उल्लेख केला त्यावर काही बोलत नाहीत. मला वाटतं त्यावरती ही सगळे जे प्रश्न आहेत ते हे आमच्या बावनकुळे साहेबांना विचारणं जास्त गरजेचं आहे कदाचित. औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि अहमदनगरच्या नामांतरावरून अबू आझमींनी थेट 16व्या शतकात डोकावून पाहिलंय आणि औरंगजेबावर स्तुतिसुमनं उधळली. औरंगजेब हा विषय राजकीय फायदा तोट्याचा नाही, मतांच्या ध्रुवीकरणाचाही नाही, तर स्वराज्यावर चालून आलेल्या शत्रूचा आहे. महाराष्ट्रातून निवडून येणाऱ्या अबू आझमींनी आणि ओवैसींसोबत औरंगजेबाच्या कबरीवर चादर चढवणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवं. ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी.